Evaluate integration of x square sin x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंप्यूटिव एग्जाम्स के लिए। इवेल्युएट करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन के बीच का रिलेशन गुना के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। तो ये इंटीग्रेशन किसका हो गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यूज करेंगे आइलेट और ये पता करेगा आइलेट हमें कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। देखो एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्रा, और साइन एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक। सबसे पहले अलजेब्रा आया है तो अलजेब्रा होगी ये फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। ये क्लियर? अब आ जाओ इसके इंटीग्रेशन पे। इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन, ये रूल है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन देना है सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर बाय dx इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल ऑफ dx। अब इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर रहेगा, इसको छूना नहीं है। साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? नहीं याद है फॉर्मूला तो नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx ये होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहां एन के रूप में क्या है? दो है, तो दो एक्स टू द पावर दो माइनस वन है ना, दो माइनस एक। उसके बाद साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी यहां पे किए हैं, क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और इसका पूरा होल ऑफ dx अभी बाकी है। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर ले आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन टू को बाहर ले आए, एक्स का पावर दो माइनस वन तो सिर्फ एक्स बचा इसमें से, ये माइनस को बाहर ले आए तो माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, कॉस एक्स dx। अब ये देखो फिर एक्स कॉस एक्स dx ये फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में आ गया, फिर से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में मिला हमको। तो फिर क्या करेंगे? वही आइलेट वाला फॉर्मूला लगाना है और उससे निकालना है फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें x हो गया और सेकंड फंक्शन cos x। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा है, वही वाला चीज है। इसमें देखो अलजेब्रा एक्स स्क्वायर था, यहाँ x के रूप में अलजेब्रा है, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रूप में साइन एक्स था, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में cos x है। क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन cos x हो गया। फिर से ये जो इनिशियली फर्स्ट स्टेप का जो रूल है उसको फिर से अप्लाई करेंगे इस पे, सिर्फ ये इसका अब काम नहीं है, सिर्फ इस पे। सो इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू। अब देखो फर्स्ट फंक्शन बाहर रखना है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dx बाय dx इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन cos x dx और इस पूरे का होल ऑफ dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस टू एक्स cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ये होता है sin x प्लस c, इसमें भी प्लस c होगा, इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो समझ लो कि कांस्टेंट आएगा c। सो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताएं यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स होता है, ये डी एक्स। 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डायरेक्ट मिल रहा है हमको। ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूला लिखे हुए हैं माइनस कॉस एक्स, एक कांस्टेंट आएगा प्लस सी, इंटीग्रेशन ओवर। अब इसका एक स्टेप और कर दो, कैलकुलेशन है जो कि, सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया कॉस एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया। आप 2 को चाहो तो अलग अलग करके दोनों के साथ गुना भी कर सकते हो, या फिर ऐसे आंसर छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। हाँ ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन पहचानेंगे और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, सेकंड है साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका होल ऑफ डीएक्स। क्लियर। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x टू द पावर 2 माइनस 1। कैसे हुआ देखो, ये फॉर्मूला लगाना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसको कैलकुलेट करने से 2 बाहर कर दिए, एक्स कॉस एक्स डीएक्स फिर आ रहा है, यानी कि फिर से हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्म। फिर से वही रूल लगाएंगे आइलेट, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को देखेंगे क्या है। फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, इसका होल ऑफ डीएक्स। क्लियर। इस पे फिर से वही रूल लगाना आइलेट वाला, ये इस पूरे टर्म पे एक्स कॉस एक्स पे, है ना, एक्स कॉस एक्स डीएक्स पे। उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कॉस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स है, ये साइन एक्स, और ये बाहर वाला डीएक्स अभी बाकी है। अब सिर्फ क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स, इसको कैलकुलेट कर देना है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू होल ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।